Today our topic is chapter 10, that is circles, and we are moving with the exercise 10.4. Question number 1 and 2 we have already done in the previous class. Now we will start with question number 3. Question number 3 जो है वो exactly question number 2 के पैटर्न पे है. आप कह सकते हो एक तरह से इन्वर्स है उसका. Firstly we will read the statement. If two equal chords of a circle intersect within the circle, कोई भी दो equal chords हैं सर्कल के अंदर कट कर रही हैं. Prove that the line joining the points of intersection to the center make equal angles with the chords. ठीक है, वहाँ पे हमें क्या प्रूव करना था, हमें जो वैल्यू थी chord की वो फाइंड आउट करनी थी. उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या करना था कि जो हमारे पास सेगमेंट बनते हैं chord के वो इक्वल बनते हैं. ठीक है, अब देखो ये फिगर है हमारे पास. सपोज ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स जो इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल के अंदर. कहाँ पे? एक्स पॉइंट पे. इन पॉइंट पे जो भी हमारे पास लाइन सेगमेंट आ रही है, नाउ दोनों जो हमारी कॉर्ड है वो कहाँ कट कर रही है? एक्स पॉइंट पे कट कर रही है. एक्स पॉइंट को जब भी आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो वो जो लाइन आ रही है हमारे पास, दैट इज ओ एक्स लाइन, दैट मेक्स इक्वल एंगल विद द इक्वल कॉर्ड्स. यही बोला है. तो जो एक्स ओ एक्स वाली लाइन है वो ए बी कॉर्ड के साथ यहाँ पे एंगल बना रही है, और जो ओ एक्स लाइन है वो सी डी कॉर्ड के साथ यहाँ पे एंगल बना रही है. तो मतलब हमें किस एंगल पे डील करना है? एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है. ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. अब आपको क्लियरली विजिबल है कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स है. फर्स्ट ट्राइंगल इज दिस, सेकेंड इज दिस. ठीक है, उसमें हमें पता है दिस इज 90 डिग्री, जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन में किया था. कंप्लीट रीजन लिखेंगे. ओ एम इक्वल्स टू ओ एर, रीजन रेडियस है. mx will be equals to xn. why? because we have already done in second question. m is the midpoint, n is the midpoint, और ऐसे करके पूरा लिखना है. तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा कैसे प्रोसीड करना है. नाउ वी कैन स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट. सबसे पहले लिखते हैं गिवन. गिवन में हमारे पास क्या आएगा? वी आर हैविंग टू सर्कल्स, वी आर हैविंग वन सर्कल एंड टू कोड्स. तो वो लिखना है ए बी इक्वल्स टू सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल. और कैसे कॉर्ड्स हैं? इक्वल हैं, वो हमने लिख दिए हैं. और साथ में क्या है? इंटरसेक्टिंग एट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? एक्स पॉइंट पे. टू प्रूव में हमारे पास क्या आ जाएगा? हमें जो एंगल है वो इक्वल प्रूव करना है. दैट इज एंगल ओ एक्स एम. ओ एक्स एम बोलो, ओ एक्स ए बोलो, एक ही बात है क्योंकि कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो ए लिख लेते हैं. एंगल ओ एक्स डी, ये हमें प्रूव करना है. अब प्रूफ से पहले हमने क्या किया था? चलो प्रूफ में ही लिख देती हूँ. हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे. कैसे? ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी. ये हमने ड्रॉ कर दिए. अब आ जाता है हमारे पास इन ट्राइंगल ओ एम एक्स एंड कौन सा ट्राइंगल है? ओ एन एक्स. दोनों में आपने देखा एंगल ओ एम एक्स इक्वल्स टू एंगल ओ एन एक्स, और किसके इक्वल है? दोनों 90 के, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं. ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, साथ में हमारे पास क्या है? ओ एक्स इक्वल्स टू ओ एक्स, और ये क्या आ गया? कॉमन. देखो हमें एम एक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों इक्वल कॉर्ड हैं तो वो इक्वी डिस्टेंट होंगी. नहीं, ओ एम और ओ एन रेडियस नहीं है ना, इसके लिए हमें कंप्लीट रीजन लिखना पड़ेगा. रेडियस कब होती है? जब यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे होती. तो ओ एन का रीजन क्या होगा? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो गई. देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन एक्स, रीजन बीइंग बाय RHS रूल. ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से सारे पार्ट इक्वल होंगे. दिस इम्प्लाइज एंगल OXM इक्वल्स टू एंगल OXN. रीजन आया बाय CPCT. अब OXM बोलो चाहे NA बोलो, एक ही बात है. और एंगल OXA इक्वल्स टू एंगल OXD. यही हमें प्रूव करना था. So in the last we will write hence proof. Now question number 4 is, if a line
इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कोई भी लाइन है जो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स को कट कर रही है, कहाँ पे, जो सेंटर है वो ओ है हमारा, और कहाँ पे कट कर रहे हैं, ए बी सी डी। प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है बट थोड़ा सा ध्यान से करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब कंसेंट्रिक सर्कल तो हमने पहले डिस्कस किया था, टू सर्कल्स, टू और मोर सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। तो यहाँ पे दो सर्कल की बात हुई है। तो सबसे पहले फिगर देखते हैं। दिस इज द फिगर। इसमें आप ऑब्जर्व करो, ये हमारे पास C1 सर्कल मतलब फर्स्ट सर्कल, ये C2 सर्कल मतलब सेकेंड सर्कल। दोनों का सेंटर सेम है, दैट इज O। अ लाइन L इज इंटरसेक्टिंग बोथ द सर्कल्स। कौन कौन से पॉइंट्स पे बोला है, A B C D। ठीक है, लाइन का नेम है L। फिगर हमने ड्रॉ कर ली। साथ में हमें क्या पता है, सेंटर से अगर कॉर्ड पे हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को। तो इसलिए हमने क्या किया, O से P तक वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये हमने खुद ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर, और जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये हमने थ्योरम पढ़ी है, तो इसका कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। मेन हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू सी डी, मतलब दिस डिस्टेंस, स्मॉलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस स्मॉलर डिस्टेंस। ठीक है, वी विल मूव विद द राइटिंग पार्ट। अब गिवन में क्या आएगा, सबसे पहले वी आर हैविंग टू सर्कल्स, सो वी विल राइट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। और कंसेंट्रिक सर्कल्स जो हैं उनका सेंटर क्या है, सेंटर बताना ज़रूरी है बिकॉज हम कंसेंट्रिक की बात कर रहे हैं। एंड अ लाइन L इंटरसेक्ट्स द सर्कल्स, कहाँ पे कट कर रही है, एट A B C एंड D। ठीक है, लिख दिया। फिर आ जाता है टू प्रूव। टू प्रूव क्लियरली आपको गिवन है ए बी इक्वल्स टू सी डी, इसके अलावा कुछ नहीं प्रूव करना। फिर आ जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज़ आवर कंस्ट्रक्शन पार्ट, बिकॉज हमने खुद ड्रॉ किया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ पी परपेंडिकुलर टू एल। कंप्लीट एल लाइन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट टर्म केम प्रूफ। अब प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करें, अब दो सर्कल है C1 और C2, और सिर्फ हमें पता क्या है, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर पता है, तो वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ लिख रही हूँ मैं सर्कल C1 और यहाँ लिख रही हूँ सर्कल C2। ठीक है, दोनों पे लिख देते हैं। यहाँ बना OP परपेंडिकुलर टू BC और OP परपेंडिकुलर टू AD। दोनों सर्कल्स की बात हो गई। अब दोनों में लाइन तो वही यूज़ हो रही है, तो मैं वही स्टेटमेंट लिख देती हूँ यहाँ पे, परपेंडिकुलर drawn from the center of circle to a chord bisects the chord। ये हमने थ्योरम पढ़ी है, लिख दिया। Therefore हमारे पास क्या आ जाएगा, OP bisects BC, यहाँ से OP bisects AD। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट, तो OP जो है वो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट इज BP इक्वल्स टू CP। फर्स्ट इक्वेशन होगी, दैट इज यहाँ से क्या आया हमारे पास, AP इक्वल्स टू DP, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, फिगर में देखें, दिख गया आपको, BP विल बी इक्वल्स टू CP, AP विल बी इक्वल्स टू PD। अब आपको इतना तो दिख रहा होगा, ये कंप्लीट आई है और ये आई, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये साइड आ जाएगी, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ठीक है, 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट होगी, AP माइनस BP, DP माइनस CP। तो यहाँ से आया AB इक्वल्स टू CD। देखो यही प्रूव करना था, यही हमारे पास आ गया, सो वी विल राइट हैंस प्रूव्ड। इम्पॉर्टेंट डजेंट मीन कि वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, इम्पॉर्टेंट मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ध्यान से करना है, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में लेंथी लग रहा है बट ईजी है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड है ये।
3 girls, Reshma, Salma, Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. कोई भी सर्कल है पार्क में, उसके ऊपर खड़े हैं, 5 मीटर का हमारे पास क्या है, सर्कल है, रेडियस कितनी दे रखी है, 5 मीटर. रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा. तो ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं जैसे हम खेलते हैं जनरली. If the distance between Reshma and Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? अब डायरेक्टली मत बोल देना 6 होगा, फाइंड आउट करना है हमें, चेक करना है हमें. तो सबसे पहले क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल में कोई भी 3 पोजीशंस मार्क कर लो. पोजीशन क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि तीनों खड़े हैं अपनी अपनी पोजीशन पे, तो वो पोजीशन मार्क कर लेते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे रेशमा की पोजीशन, उसको आर ही लिख दिया ताकि नेम हमें याद रहे. सलमा की पोजीशन मैंने यहाँ ले ली, एस लिख दिया, और मनदीप की पोजीशन यहाँ लेके उसे एम लिख दिया. ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि मैं सेंटर और ये सेम नहीं करना चाह रही, क्योंकि हमें कुछ बोला नहीं है इसके बारे में. सपोज ये हमारा आर है और ये हमारा एम हो गया. ठीक है, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब क्या बोले, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा. तो रेशमा यहाँ पे है, सलमा यहाँ पे, तो इनकी डिस्टेंस देखें, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बोली है 6 मीटर. और सलमा और मनदीप की डिस्टेंस भी कितनी बोली है, 6 मीटर. तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 6 मीटर. ये हमें पता है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. इतना तो आपको दिख ही रहा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा ही है, उससे ज़्यादा है ना. तो यहाँ से अब देखो, ये तो हमारी फिगर ड्रॉ हो गई, ये आ गया 6, ये 6, और ये हमें क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है. साथ में अगर मैं ओ आर को ज्वाइन करूं तो ये भी रेडियस है, ओ एम को ज्वाइन करूं तो ये भी रेडियस है. ये ओ है तो ये रेडियस हो गई, और रेडियस कितनी दे रखी है, 5. तो यहाँ भी 5, क्योंकि ये दोनों क्या हो गई, रेडियस ऑफ द सर्कल हो गई. बस उसके अलावा एक ही पॉइंट बच गया, ओ और एस. जिनको ज्वाइन नहीं कर रखा तो इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं. ये हमने ज्वाइन कर दिया और एस पॉइंट को, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई. बस इसके अलावा हमें फिगर में कुछ नहीं पता. अब हमें मेन काम क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आर एम. और आप देखोगे आर एम हमें कहाँ से मिल रहा है, हमें यहाँ पे इस पॉइंट को नेम नहीं दिया, इस पॉइंट को भी नेम दे देते हैं एक्स. आपको दिख रहा है कि आर एम जो है वो आर एक्स और एक्स एम में डिवाइड है. तो एक ट्राइंगल में इधर आया, एक ट्राइंगल इधर आया. अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स पे बात करूं और कुछ मेरे पास कॉन्ग्रुएंसी वाला आ जाए, तो इट मीन्स मैं इन दोनों को इक्वल दिखा सकती हूँ. ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें चूज़ करना है ट्राइंगल. वो आपको ध्यान रखना है हमें ट्राइंगल कैसे चूज़ करने हैं. अगर एक बार में पॉसिबल ना हो, सपोज़ एक बार मुझे ये लेना पड़े, एक बार मुझे कंप्लीट लेना पड़े, तो वो आपको ऑब्जर्व करना है कि हमें कैसे दोनों ट्राइंगल चूज़ करने हैं. ज़रूरी नहीं है एक बार में ही कंप्लीट आ जाए. तो क्या करते हैं, सबसे पहले राइटिंग पार्ट से स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट इज गिवन. गिवन में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्कल है जिसमें हमें पोजीशन बतानी है. हमने क्या लिखा, अ सर्कल विद रेडियस 5 मीटर एंड रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर डिनोटेड बाय, पॉइंट्स बताने पड़ेंगे ना, डिनोटेड बाय आर एस एंड एम. ठीक है, सर्कल पे हो गया. उसके बाद रेडियस दे रखी थी, लिख दी, एंड साथ में क्या है, आर एस इक्वल्स टू एस एम इक्वल्स टू 6 मीटर. ये भी दे रखा है हमें. टू फाइंड क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है, तो हमें फाइंड करना है आर एम. फिर आ जाता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या है, जो हमने सारे पॉइंट्स खुद ज्वाइन किए हैं, रेडियस और वो सब, वो कंस्ट्रक्शन है हमारा. तो यहाँ पे लिखेंगे जॉइन ओ आर ओ एम ओ एस. ठीक है, और जो ओ एस है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो हमें फिगर से दिख गया. अब आ जाता है सॉल्यूशन पार्ट. अब सॉल्यूशन पार्ट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, ट्राइंगल से. अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब देखो मुझे पता है ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, दो चीज़ें इक्वल आ गई. तो मैं ऐसा ट्राइंगल चूज़ करने की कोशिश करती हूँ जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आया.
और थर्ड साइड यहाँ पे कॉमन ही आ रही है, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए, तो इसलिए हम ग्रेटर ट्राइंगल से प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल ORS एंड ट्राइंगल OMS, हो गए दोनों ट्राइंगल। OR इक्वल्स टू OM, रेडियस ऑफ सर्कल, दोनों इक्वल है। RS इक्वल्स टू MS, गिवन हो गया, ठीक है, 6 मीटर के इक्वल है। OS इक्वल्स टू OS, इट इज़ कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल ORS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMS। रीज़न आ गया बाय SSS रूल, और इस रूल से CPCT से सारे पार्ट इक्वल होंगे। ROS इक्वल्स टू एंगल MOS, रीज़न बीइंग बाय CPCT। ये आ गया हमारे पास। अब देखो यही क्यों लिया, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो ये अब आगे समझ आ जाएगा। ROS का क्या बेनिफिट है हमारे पास कि अगर ये एंगल और ये एंगल हमारे पास इक्वल आ जाए तो आपको क्या दिख रहा है, हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है। अब अगर मैं ये स्मॉलर ट्राइंगल लेती हूँ तो स्मॉलर ट्राइंगल में मेरे पास क्या है, OX इज़ कॉमन, 5 इक्वल, मुझे सिर्फ एक एंगल की ज़रूरत है। अगर ये एंगल इक्वल आ गया तो ये दोनों भी CPCT, दोनों भी क्या हो जाएंगे, SAS से कॉन्ग्रुएंट, और CPCT से ये वाला पार्ट इक्वल। एक तो इक्वल आ जाएगा ये पार्ट, इक्वल आने के बाद फिर देखते हैं आगे हमें क्या करना है, हमें तो इसके लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले तो इक्वलिटी पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा अब हमने, नाउ कौन से ट्राइंगल की बात हुई, इन ट्राइंगल ORX, S नहीं X, अब स्मॉलर ट्राइंगल लेना है, एंड ट्राइंगल OMX, OR इक्वल्स टू OM, रेडियस सेम रीज़न है, एंगल ROX, ROS बोलो ROX बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एंगल ROX इक्वल्स टू एंगल MOX, बिकॉज बाय 1 ROS इक्वल्स टू MOS। थर्ड थिंग हमारे पास क्या है, OX इक्वल्स टू OX, दैट इज कॉमन, तो लिख दिया। देयरफॉर ट्राइंगल ORX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMX, रीजन बीइंग बाय SAS रूल, लिख दिया। दिस इम्प्लाइज RX इक्वल्स टू MX, ये हमारे पास आया, सेकेंड इक्वेशन नेम दे दिया, रीजन आ गया बाय CPCT। अब इक्वल तो आ गया, इक्वल आने के साथ हमें एक चीज़ क्या पता है कि अगर हम सेंटर से कोड पे कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है, या फिर अगर कोई लाइन कोड को बाइसेक्ट करती है तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है। तो इट मीन्स यहाँ से ये एंगल कितने बन गए, 90 डिग्री बन गए, ये एंगल 90 डिग्री है, ये हमें पता है 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ये डिस्टेंस तो पता नहीं, इसमें लेट कर लेते हैं ये कितना है, x है, या और साथ में हमें क्या पता है कि हमें सेंटर से S तक की डिस्टेंस पता है। क्यों पता है, क्योंकि रेडियस है, ये 5 है, इसको x सपोज कर लो तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स, या फिर इसको x लेट कर लो तो ये कितना बच जाएगा 5 माइनस एक्स। फिर अगेन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, दोनों ट्राइंगल्स पे कौन सी थ्योरम लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस, एक तो इसमें और एक इसमें, और वहाँ से हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी, और उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा। तो करते हैं प्रोसीड। सबसे पहला रीज़न लिखना है वाई दिस इज परपेंडिकुलर, और फिर पाइथागोरस पे पहुँचते हैं। सो आई एम राइटिंग द रीज़न लिखते हैं यहाँ पे। अब RX इक्वल आ गया MX के, देयरफॉर OX bisects RM, रीज़न इज बिकॉज लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर, और क्या कर रही है, सेंटर जो है बाइसेक्ट करे कोड को, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, दिस इम्प्लाइज OX परपेंडिकुलर टू RM, हो गया। उसके बाद लेट कर लेते हैं, लेट OX इक्वल्स टू X, देयरफॉर XS इक्वल्स टू OS माइनस OX इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। अब दोनों ट्राइंगल्स पे डील करते हैं।
इन ट्राइंगल ORX, यहाँ पे इन ट्राइंगल XRS, और दोनों में रीज़न क्या आया? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि हमें 90 प्रूव कर लिया हमने ऊपर, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आएगा OR स्क्वायर इक्वल्स टू OX स्क्वायर प्लस RX स्क्वायर, इधर से आया RS स्क्वायर इक्वल्स टू XS स्क्वायर प्लस RX स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। OR इज़ 5, OX इज़ X, तो X स्क्वायर प्लस RX स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज RX स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस X स्क्वायर। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरह प्रोसीड हो रहा है। यहाँ से भी RX की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 6 स्क्वायर 5 माइनस X स्क्वायर प्लस RX स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आया? RX स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 5 माइनस X स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 36 माइनस 25 प्लस X स्क्वायर माइनस 10X, ओपन करो नेगेटिव, तो यहाँ से आया 36 माइनस 25 माइनस X स्क्वायर प्लस 10X। तो RX स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 11 माइनस X स्क्वायर प्लस 10X। ये हमारे पास वैल्यू आई। दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दोनों में आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो 3 और 4 से क्या आ गया? 25 माइनस X स्क्वायर इज 11 माइनस X स्क्वायर प्लस 10X। X स्क्वायर से X स्क्वायर कैंसिल, और 10X इक्वल्स टू 25 माइनस 11 कितना आया? 14। दिस इम्प्लाइज X इक्वल्स टू 14/10। 14/10 को 1.4 लिख दो या 14/10 लिखो, आपकी मर्जी है। बाय 3, अब बाय 3 में क्यों पुट किया है? क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें RX की वैल्यू चाहिए, तो हम बाय 3 में पुट कर देते हैं। तो RX कितना आया मेरे पास? RX इक्वल्स टू 25 माइनस X स्क्वायर, 25 माइनस 1.4 स्क्वायर। द सॉल्यूशन पार्ट इज, कैलकुलेशन पार्ट इज अप टू यू ओनली, आप कैसे करते हो। तो यहाँ से आया मेरे पास 23.04। दिस इम्प्लाइज RX विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, वी विल टेक ओनली पॉजिटिव टर्म, तो यहाँ से क्या आ गया? 4.8। और हमें फाइंड क्या करना था? नाउ RM वो क्या था? 2 टाइम्स ऑफ RX था, तो कितना आया? 2 इंटू 4.8, तो यहाँ से RM हमारे पास क्या बना? 9.6 मीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गई? R और M था ना, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, यही हमने फाइंड करना था, तो यही हमने फाइंड कर दिया। रेशमा एंड मनदीप इक्वल्स टू इज 9.6 मीटर। दिस विल बी द आंसर ओनली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। कोई भी पार्क है और वो किस शेप का है? सर्कुलर शेप का है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेज ऑन इट्स बाउंड्री। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, उसमें भी 3 गर्ल्स थी, इसमें 3 बॉयज दे दिए। बाउंड्री पे 3 पॉइंट्स पे वो बैठे हैं। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ईच फोन मतलब उन दोनों जो भी 2 बंदे बैठे हैं उनके बीच के डिस्टेंसेस हमें फाइंड करनी है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सर्कुलर पार्क लिया हमने, तो ये सर्कुलर पार्क हो गया हमारे पास। ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इसके तीनों कॉर्नर पॉइंट, ये हमने क्या लिए हैं? उन तीनों की सिचुएशन ली है। तो ए को नाम दे देती हूँ अंकुर, ये ए पॉइंट है, मतलब वो अंकुर को शो कर रहा है। एस पॉइंट है, वो सैयद को शो कर रहा है। और थर्ड क्या था? डेविड, तो वो डी पॉइंट ले लेते हैं, डेविड शो कर रहा है। तो उनके बीच की डिस्टेंस, मतलब टेलीफोन की स्ट्रिंग है, वो डिस्टेंस बतानी है। तो अगर एस के पास यहाँ पे टेलीफोन है, डी के पास यहाँ पे टेलीफोन है, तो ये इन दोनों के बीच की स्ट्रिंग की डिस्टेंस होगी। ऐसे ही ए और एस के बीच की डिस्टेंस ए एस होगी, ए और डी के बीच की डिस्टेंस ए डी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें दे रखी है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें स्ट्रिंग फाइंड करनी है, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। और स्ट्रिंग की लेंथ हमारी क्या आ जाएगी? जो हमारी तीनों साइड्स हैं, तो हमें ए एस, एस डी और ए डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। सो गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा? सर्कुलर पार्क, और सर्कुलर पार्क की कोई रेडियस दे रखी है, पार्क विद रेडियस, इसमें कितना बोला है? 20 मीटर, विद रेडियस
20 मीटर, ये दे रखा है, ठीक है। लेट पोजीशन ऑफ, जो भी उनकी पोजीशन है वो बतानी पड़ेगी, पोजीशन ऑफ अंकुर, सैयद, डेविड आर रिप्रेजेंटेड बाय, कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनका नेम दे दिया, बाय ए, एस एंड डी, ठीक है। एंड सच दैट, कैसे, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं ये भी बोला था क्वेश्चन में। सो ए एस इक्वल्स टू एस डी इक्वल्स टू ए डी, ये तीनों हमारे पास आ जाएंगे क्योंकि तीनों क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, तो ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो वो क्या हो जाएगी, ए एस इक्वल्स टू एस डी इक्वल्स टू ए डी। इक्वल है बट ये हमें फाइंड करने की किसके इक्वल है। अब स्टार्ट होता है हमारे पास प्रूफ इसका, या सॉल्यूशन कहते हैं क्योंकि टू फाइंड करना है तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन में आप देखो कि हमें पता है तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो मतलब तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो हम क्या करते हैं, इसकी साइड्स को लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। x लेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 2x लेट कर सकते हो। 2x क्यों लेते हैं जनरली, क्योंकि हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। कैसे, यहाँ से सेंटर से भी अगर आप देखो, अगर मैं सेंटर से भी एक कॉर्ड ड्रॉ करती हूँ तो आपको पता है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, और बाइसेक्ट करेगा तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा, अगर मैं x लेट कर लेती हूँ तो x/2 आ जाएगा। लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसलिए हम 2x लेट कर लेते हैं, और कोई भी रीज़न नहीं है, आप x भी लेट कर सकते हो। तो हमने लेट कर लिया, लेट as इक्वल्स टू एस डी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। क्यों लेट किया, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, तीनों साइड्स इक्वल है तो यहीं से प्रोसीड करेंगे। x लेट करने के बाद हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अब हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ये ओ सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नेम दे दिया यहाँ पे P। नाउ हमने क्या किया, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू SD, और हमें क्या पता है, वी नो परपेंडिकुलर drawn from center to a chord bisects the chord, तो chord को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। therefore SP इक्वल्स टू PD, और किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ SD के, लिख दिया हमने। उसके बाद हमने कुछ लेट किया है, SD हमने कितना लेट किया है, x लेट किया है, 2x लेट किया है, सॉरी, तो 2x लेट किया है। देयरफॉर SP इक्वल्स टू PD इक्वल्स टू हाफ इंटू 2x, यानी कि दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, x के इक्वल आ जाएंगे। कहीं ज़रूरत पड़ी तो ज्वाइन कर लेंगे। अब देखो ये बात तो हुई हमारे पास SD साइड के लिए, इसी तरह हमारे पास एक साइड इधर भी है। अब ये O पॉइंट को अगर मैं S से ज्वाइन करती हूँ तो क्या ऑब्जर्व किया आपने, O से S तक तो रेडियस बनती है, O से P परपेंडिकुलर बनता है, और S से P हमारे पास लेंथ है। अब बात आती है रेडियस की। अब रेडियस कैसे आएगा, और क्या कर सकते हैं इसमें, कहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं, O से A को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी ज्वाइन कर दिया, ये भी एक रेडियस फॉर्म कर रही है, ठीक है। रेडियस फॉर्म करने के बाद आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल तो ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगा सकती हूँ जिससे मेरे पास SP आ जाएगा। दूसरा, इसी 90 के साथ अगर मैं ये वाली लेंथ लूँ तो मेरे पास AS भी आ जाएगा और SP भी आ जाएगा, और पाइथागोरस भी लगा सकती हूँ। तो एक बार ट्राई करते हैं लगा के, फिर आगे प्रोसीड करते हैं कितना कहाँ तक पहुँचे हम। तो यहाँ पे लिखते हैं, नाउ दोनों ट्राइंगल में एक साथ ले रही हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, और जिस भी ट्राइंगल में लूँगी वो दोनों ट्राइंगल एक साथ लिखेंगे। तो कौन से ट्राइंगल में बात करनी थी, एक बात करनी है ट्राइंगल OPS में, और एक कंप्लीट बड़े वाले ट्राइंगल में यानी कि APS में। तो यहाँ पे लिखा OPS और यहाँ पे लिखा ट्राइंगल APS।
पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं दोनों में, ओ एस स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, इधर ए एस स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। देखो दोनों में एस पी आ गया, एस पी या पी एस बोलो एक ही बात है। रेडियस आपको पता है कितनी है, 20 है, ओ पी स्क्वायर, और ये कितना आया था, एक्स आया था। ऐसे ही ए एस हमारे पास कितना आ जाएगा, ए एस विल कम 2x, और इधर कितना आया, ए पी की वैल्यू हमें पता है, ए पी हमें नहीं पता, सो ए पी विल बी एज इट इज प्लस पी एस इज एक्स। तो यहाँ से आया 400 इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ओ पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे इधर आया 4x स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, इधर जाएगा तो ए पी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर यानी कि √3x। तो ओ पी आ गया हमारे पास और ए पी आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखो ओ पी और ए पी आने के बाद हमें क्या पता है, ए पी और ओ पी में तो रिलेशन है, क्या रिलेशन है आप खुद देखो फिगर में, ए पी दिस इज कंप्लीट ए पी, ये हमारे पास ए पी है और ये ओ पी है, तो ये तो दोनों में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, ए पी को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ पी। अब दूसरा आप ऑब्जर्व करो, ओ से ए तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, रेडियस है, तो मैं दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ, कंपेयर करके नीचे लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नाउ ए पी इक्वल्स टू ए ओ प्लस ओ पी, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ए पी कितना है √3x प्लस ए ओ कितना है 20 प्लस ओ पी कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया यहाँ पे इक्वलिटी साइन, ठीक है। उसके बाद इसको हमें सॉर्ट आउट करना है। कैसे सॉर्ट आउट करो आपकी मर्जी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। तो सबसे पहले इसको इधर ले आते हैं, ये स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं। √3x माइनस 20 इक्वल्स टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इधर √3x माइनस 20 इट्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर ओपन किया तो √3x इट्स स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 2√3x इंटू 20 इक्वल्स टू, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गया, यहाँ बना हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 400 माइनस ये बना 40√3x इक्वल्स टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। 400 से 400 तो कैंसिल, एक्स स्क्वायर इधर आया तो प्लस, तो ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 40√3x इक्वल्स टू 0, और x कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ गया तो यहाँ बना x माइनस 10√3 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, एक तो ये 0 के इक्वल होगा x इक्वल्स टू 0, और एक ये 0 के इक्वल होगा यानी कि x माइनस 10√3 इक्वल्स टू 0। अब देखो x तो 0 हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। हमने एक ही पॉइंट पे तो नहीं लिया ना, डिफरेंट पॉइंट लिए थे, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 10√3। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 10√3 मीटर, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, Therefore AS equals to SD equals to AD 2x, that is 2 into 10√3, that is 20√3 मीटर। तो हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी आ गई, 20√3 मीटर। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना था कि आपको कौन सा ट्राइंगल चूज करना है और आगे कैसे प्रोसीड करना है।